स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करें। वीर ऋषि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता, बुद्धि और आध्यात्मिक विकास के देवता स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर शत शत नमन। अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यह अनमोल वचन है स्वामी विवेकानंद जी के। और हम सभी को ज्ञात है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है और साथ में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस भारत के उन युवाओं को समर्पित है जो देश का भविष्य है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे संपूर्ण प्रदेश में रोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण से लाभान्वित करना है। करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय विधायक जी श्रीमती कृष्णा गौर जी और माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, एक दूसरे का सम्मान करना मानवीय मूल्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं विभाग की ओर से आमंत्रित करना चाहूँगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। करताल ध्वनि से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जब दुनिया को सभ्यता का भी नहीं पता था, तब हमारा देश संस्कारों की तुलसी से आंगन सजा रहा था। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी सचिव MSME श्री P नरहरि जी से कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर ओम प्रकाश सकलेचा जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत अभिनंदन विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी उप संचालक MSME श्री पंकज दुबे जी से कि वे माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का तुलसी और पौधा अर्पण कर स्वागत करें। तालियों से स्वागत अभिनंदन माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का। और अब मैं मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूँगी अपर सचिव MSME श्री शशि भूषण जी से कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग से श्री P नरहरि जी को। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मुख्य आतिथ्य में आज इस रोजगार दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड एवं मंच पर उपस्थित श्रीमती कृष्णा गौर महोदया, माननीय विधायक महोदया एवं इस
गरिमामय कार्यक्रम में प्रांगण में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, जिसमें मुख्य रूप से आज इस प्रांगण में स्वरोजगार के लाभार्थी जो इस प्रांगण में बैठे हैं, इसके साथ ही प्रदेश भर के सभी जिलों में स्वरोजगार के हितग्राही जो विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम का वीक्षण कर रहे हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का वेब टेलीकास्ट के माध्यम से लगभग 6 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सीधा प्रसारण के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जिलों में आज के इस रोजगार दिवस का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी हो रहा है और सभी देख भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 16 नवंबर को हम इस विभाग को निर्देश दिए गए थे कि हमें विभाग के माध्यम से एक रोजगार दिवस का आयोजन करना है और उसके लिए सबसे पुनीत दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती है। उनके निर्देशों के अनुरूप ही, उनके निर्देशन के तारतम्य में ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में आयोजन हो रहा है और राष्ट्र और राज्य स्तर का कार्यक्रम जो है इस प्रांगण के माध्यम से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसको हम सार्थक और मूर्त रूप देने की दृष्टि से हमने 16 नवंबर से लेके विभिन्न विभागों के अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत लगभग 5.25 लाख हितग्राहियों का चयन करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन सबका इस कार्यक्रम और जिलों के माध्यम से स्वीकृति पत्र या फिर ऋण राशि का वितरण का आज से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसको मूर्त रूप देते हुए हम लोगों ने न केवल आज बल्कि हर महीने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का एक हमने लक्ष्य रखा है। माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने इस तारतम्य में हम लोग विभागीय स्तर पर बैठकर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने कर लिया है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विभागों के अलग अलग विभाग भी हम सबका सहयोग कर रहे हैं और आगे चलकर हम इस कार्यक्रम को इसी तरह से और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। जो उद्यमशील हैं वे कभी गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। आज के इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम इसी विचार को आत्मसात करते हुए एमएसएमई विभाग आगे चलकर इसी दिशा में काम करेगा। पुनः सभी अतिथियों का एमएसएमई विभाग की ओर से सादर स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पी नरहर जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता के मंत्र को हमारे मध्य प्रदेश ने अपना सूत्र वाक्य बना लिया है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं ने अपने वो सपने पूरे किए हैं आत्मनिर्भर बनने के। तो विभाग द्वारा प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रदेश में रोजगार के लिए प्रशासन क्या कर रहा है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हितग्राहियों को। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब बनेगा? जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प
आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं, जो न सिर्फ रोजगार का सृजन कर रही हैं, बल्कि युवा उद्यमियों को रोजगार प्रदाता भी बना रही हैं। कोरोना काल में दुकान बंद हो चुकी थी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या रोजगार करें। मुख्यमंत्री जी की जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना आई, उसके दौरान हमें जो 10,000 की राशि मिली गई थी, उससे हमारी दुकान अच्छी तरह चल रही है और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हुई थी 2-3 महीने, उससे क्या है सबका व्यापार बिजनेस ठप्प हो गया था, मतलब धंधा बंद हो गया था। फिर डबल से धंधा स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो पीएम साहब ने स्वनिधि योजना चालू करा, उससे हमने 10-10 हज़ार का लोन लिया नगर निगम से, उससे घर का रोजी रोटी भी चालू हो गई, डबल से व्यापार भी चालू हो गई। रेस्टोरेंट खोलना मेरा एक सपना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 10 लाख का लोन लिया और मैंने रेस्टोरेंट खोला। आज मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। PMEGP योजना के तहत मुझे 9 लाख का लोन मिला है, जिससे मैंने स्वात नोटबुक के नाम से अपना स्टार्टअप चालू किया है। खुद भी रोजगार से लगा हूँ और 7 लोगों को भी रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारा समूह जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा हमको अनुदान दिया गया है, जिससे कि हम सभी महिलाएं मिलकर रूरल मार्ट चला रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और PM साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए प्रदेश भर में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आने वाले 2 वर्षों में कम से कम 30 लाख नए रोजगार MSME एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हमें पैदा करने हैं, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अगले 2 वर्षों में इतना रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। प्रदेश सरकार के इन अथक प्रयासों से प्रदेश के नागरिक न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि प्रदेश के दूसरे जरूरतमंदों को रोजगार देते हुए उद्यमिता का नया आसमान भी रचेंगे। आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हर युवा छुएगा आसमान, स्वरोजगार से बढ़ेगा आत्मसम्मान। आज हमारे प्रदेश के हर युवा का आत्मसम्मान बढ़ चुका है और इसमें योगदान रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय विभागीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को उद्बोधन के लिए तालियों से स्वागत करेंगे। विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का, आपका MSME इकाइयों के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। युवा दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पे हम सबके मार्गदर्शक, वास्तव में युवाओं से ज़्यादा एनर्जी रखने वाले मूल चिंतक, हम सब को एक नई ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश को ले जाने के संकल्प के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान साहब भोपाल से एक नई जोश के साथ हमारी विधायिका सम्माननीय कृष्णा गौर जी, हमारे रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय शैलन शर्मा जी, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री
पी नरहरि जी, सदन में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति एवं पूरे प्रदेश में के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, सभी उद्यमी जो अपने अपनी नई योजनाओं के माध्यम से कई रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए आज संकल्पित हो रहे हैं और कई लोगों को आज हम लोन भी देने का एक साथ ही कार्यक्रम किया। वास्तव में अगर मैं ये बात कहूं कि यात्रा अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का सबसे महत्वपूर्ण करेगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस संकल्प को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डायरेक्शन से हमें हर दिशा को, हर जिले को टच कर हर जगह रोजगार के अवसर पैदा करने का उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसमें एमएसएमई डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सृजित करने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास आज एक अलग स्वरूप में, शायद भारत में ऐसा मेला एक दिन में 5.25 लाख लोगों का, मतलब अगर एक रोजगार, मतलब एक परिवार का अगर लें, 5 लोगों का औसत भी लें तो तकरीबन 25 लाख से 30 लाख लोगों के परिवार का एक नया शुरुआत का दिन हो रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन का उनका आज का दिवस है कि जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समय समय पे दिशा निर्देश और डायरेक्शन के कारण ही आज ये संभव हो पाया। इसलिए मैं आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए एक जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान किया जाए कि ऐसा कभी कोई कल्पना में नहीं सोच सकता था कि पिछला 1.5 वर्ष जो पूरा कोरोना का हिस्सा रहा, 1.25 वर्ष, उस बीच में ऐसी कल्पना करना और कल्पना को साकार का स्वरूप दिलाना, ये केवल उनके नेतृत्व की क्षमता है जो आज हम इस अवसर को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण जो हम सब ने काम किया है पिछले 1.25 साल में, हमने कई क्लस्टर केंद्र सरकार ने भी हमको दिए और हमारी अपनी राज्य सरकार के भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्लस्टर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्लस्टर इंदौर में फर्नीचर का क्लस्टर है, जिसमें 500 एकड़ ज़मीन हमने एसपीवी को सौंप दी है। और केवल एक क्लस्टर इंदौर का, उसमें 2023 में हम 20,000 लोगों का नया जॉब सृजन डायरेक्ट करेंगे और इनडायरेक्ट कम से कम 30 से 40,000 लोगों का और रोजगार पैदा होगा। और ऐसा केवल एक ही फर्नीचर क्लस्टर नहीं है, ऐसा ही फर्नीचर का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से हमने ग्वालियर के साइड एक खोलने का तय किया, एक बैतूल या शिवनी की तरफ होगा जो महाराष्ट्र विदर्भा को पूरा कैटर करेगा, ग्वालियर वाला पूरा वेस्टर्न यूपी और दिल्ली को कैटर करेगा, ऐसे ही नीमच जिले में राजस्थान को कैटर करेगा और भोपाल में भी एक साउथ की लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर्स की भी रचना करी और टॉय क्लस्टर का पहला एक फेज़ हम इसी माह इंदौर में हैंडओवर कर देंगे ज़मीन माननीय, और उसमें केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, इंटरनेशनल कई कंपनियों ने भी उसमें काम करने की रुचि जाहिर की। उसमें कुछ प्रमुख नाम अगर अपन सोचें तो हेमले जो अभी इंटरनेशनल कंपनी जो रिलायंस ने टेक ओवर करी वो भी यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्राई अनादर कंपनी है, उनने भी
100 एकड़ ज़मीन मांगी है, जो हम मेरा ख्याल है अगले 1-1.5 महीने में वो भी हम कवर करके उसमें भी काफ़ी बड़ा अलग अलग टाइप के रोजगार सृजन होंगे। साथ ही वो कई वेंडर्स भी बनाएंगे। ऐसे ही हमने अगर क्लस्टर में बात करें तो और भी कई ज़िलों में, भोपाल में, बरहानपुर में 2 टेक्सटाइल के क्लस्टर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से स्वीकृत हुए। सीहोर में हो रहे हैं, छतरपुर में हो रहे हैं, मुरैना में हैं, खंडवा में हैं। इससे कई प्रस्ताव इसके साथ ही पाइपलाइन में हैं। ये सब जब इतने विभिन्न तरीक़ों से, चाहे ODOP का माध्यम हो, चाहे क्लस्टर्स का माध्यम हो, चाहे और भी कई नई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को इतने ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले कि जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना हम विभाग की तरफ से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आने वाले 2 वर्षों में कम से कम 30 लाख नए रोजगार हम सृजन करें, और मुझे पूरा विश्वास है मेरा विभाग और साथ में अन्य कई विभाग मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले 2 वर्ष में कम से कम 30 लाख नए रोजगार सृजित करके मध्य प्रदेश के युवा दिवस के अवसर पर एक ये युवाओं के प्रति उनका सोच और उनके भविष्य की चिंता और उसके साथ उनके जीवन का एक नया राह तय करने का हम प्रयास करेंगे। आज हम केवल इन्हीं के साथ नहीं, युवाओं के नए सोच के लिए हम नवीन स्टार्टअप नीति का प्रस्ताव भी तैयार कर रखा हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनके भाषण में एक वाक्य होता है, हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बनने का प्रयास करें। आज युवा दिवस पे मुख्यमंत्री की इस टेक लाइन को हम ध्यान में रखते हुए इस विषय पे बहुत गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के योजनाओं के साथ अलग अलग सम्मेलन, और साथ ही हम हर ज़िले में अगले 3 से 4 महीने में नए युवा उद्यमियों को रोजगार में उनके पास रिसोर्सेस भी है, उनमें रिस्क लेने की क्षमता भी है। अगर थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी थी तो उसके लिए भी हम हर ज़िले में एक सेमिनार कर उनको वहाँ क्या क्या पॉसिबल उद्योग हैं और उनके मन में जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में भी हमारी टेक्निकल टीम उनको गाइडेंस दे, उसके बारे में चर्चा करे। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के सभी CSIR की 36 लैब के साथ एक जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी सभी अलग अलग फील्ड की अलग अलग लैब की सुपर स्पेशलाइजेशन है, उनके माध्यम से उनको टेक्नोलॉजी दिलाने का भी हम ज़्यादा प्रयास कर हम कोशिश करेंगे। मैं आज इस लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर उनके सपनों के मध्य प्रदेश को एक स्वरूप देने के प्रयास में लगना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादा समय मुख्यमंत्री और आप सबके बीच में न रुकावट बनते हुए अपनी वाणी को इसी विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में हम आज विभाग की तरफ से ये संकल्प लेते हैं कि हम 30 लाख नए रोजगार आने वाले 2 वर्ष में सृजन कर मध्य प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सबने धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी को, विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण किया जाएगा, अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों से कि हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिनांक 16 नवंबर से आज के दिनांक तक 1.25 लाख लोगों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं
के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। इन्हीं हितग्राहियों में से आज प्रतीकात्मक रूप में से 8 हितग्राहियों को इस मंच से मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ऋण वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती कौसर जहाँ जी को, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत यूको बैंक से 2 लाख रुपए राशि प्राप्त कर इन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण किया है। तालियों से स्वागत करें श्रीमती कौसर जहाँ जी का। और अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी श्री आनंद कुमार जैन जी को। इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से 7 लाख रुपए राशि प्राप्त कर बेडशीट एवं पिलो निर्माण का कार्य शुरू किया और अपने स्वरोजगार स्थापित करने के साथ साथ इन्होंने 4 लोगों को भी रोजगार दिया। तालियों से बधाइयाँ, स्वागत। और अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी श्री अशोक थापा जी को। अशोक जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 रुपये राशि प्राप्त कर फास्ट फूड सेंटर स्थापित किया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अनिल भस्मे जी को। अनिल भस्मे जी ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए राशि प्राप्त कर स्टेशनरी दुकान स्थापित की। तालियों से स्वागत करेंगे अनिल भस्मे जी का। और बहुत सारी बधाइयाँ आपके कार्य के लिए, स्टेशनरी दुकान के लिए और आपके जो आपने इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया। बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रीमती पुष्पा बाई जी को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत श्रीमती पुष्पा बाई ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से 10,000 की राशि प्राप्त कर सिलाई कार्य प्रारंभ किया। मंच में हमारे साथ श्रीमती पुष्पा बाई। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती रश्मिता गरई जी को। रश्मिता गरई जी ने मुद्रा योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक से 1,90,000 रुपये राशि का लोन प्राप्त कर सांची पार्लर स्थापित किया और साथ में 2 लोगों को स्वरोजगार भी दिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शानू चौबे जी को। शानू जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कैनरा बैंक से 10 लाख राशि प्राप्त कर बिल्डिंग वर्क की शुरुआत करी और 8 लोगों को रोजगार दिया। 8 लोगों खुद का स्वरोजगार स्थापित कर 8 लोगों को रोजगार देने की बधाइयाँ आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगी शैलेश बड़कुर जी को। शैलेश जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक से 9,50,000 रुपये की राशि प्राप्त कर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सर्विस सेंटर की स्थापना की और अपना स्वरोजगार स्थापित करने के साथ साथ 6 और लोगों को भी रोजगार दिया। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी एवं अतिथिगणों। और अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव में, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलों के हितग्राहियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। मैं विनती करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। सबसे पहले हम जुड़ेंगे बालाघाट से हम संवाद करेंगे श्री विनोद बर्वे जी से। विनोद जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। मामा जी आ रही है। भांजे जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हो यार। सर आपके आशीर्वाद से ये। अच्छा, कार्यक्रम में भाऊ भी उपस्थित है, प्रदीप जी भी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। विनोद जी, आप क्या करने वाले हैं? काम क्या शुरू करने वाले हैं? सर टेंट डेकोरेशन का। कितने रुपए का? टेंट डेकोरेशन। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का मैंने। कितने? 10 लाख रुपए का निवेश किया। कितने का? 10 लाख। 10 लाख। कहाँ करेंगे? बालाघाट में ही? बालाघाट में ही सर। आपने टेंट का व्यवसाय क्यों चुना? सर पहले मैं टेंट का ही काम करता था सर। अब मैं अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए मैंने पीएमजीबी से लोन लिया सर। अच्छा, तो इसमें आपको आसपास संभावना दिखती है पूरी कि यही काम चल जाएगा आपका?
सर यही काम बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे मेरे इतना अच्छा चल रहा है मेरा काम कि मेरे पास 8 लड़के काम कर रहे हैं। तो 8 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं? हाँ सर, और ये जो टेंट लगा दिख रहा है सर, ये मेरे द्वारा लगाया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, 8 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, बैंक से ये पैसा स्वीकृत कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। कोई ने पैसे देले तो नहीं ना मांगे? मुझे, नहीं सर, कुछ नहीं, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। मेरा बैंक है PMG मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। चक्कर भी नहीं लगवाए? और सर नहीं सर, किसी चीज की कोई चक्कर नहीं लगाया गया। कुछ तो लगवाए और होंगे। सबसे पहली बात तो नहीं सर, यहाँ के जो जिला उद्योग कार्यालय से भी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। ये इन्हें क्या तो नहीं दिया कि मुख्यमंत्री पूछे तो कह देना अच्छा ही अच्छा है? नहीं कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं मामा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, तो विनोद जी आपको बहुत बधाई, आपका व्यवसाय अच्छा चले और आपको इस बात के लिए बधाई। देखिए, जो मैं कहता हूं कि रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओ, उसी का उदाहरण है विनोद, जो खुद भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 8 लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन 8 परिवारों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ताली बजा के विनोद जी का स्वागत कीजिए। आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज पूरे प्रदेश में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1.25 लाख युवा ऋण स्वीकृति एवं वितरण से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम संवाद के लिए जुड़ेंगे नीमच से हैं श्री नीलेश पाटीदार जी। नीलेश पाटीदार जी, मुख्यमंत्री नीलेश जी नमस्कार। नमस्ते मामा जी। बुलंद आवाज है नीलेश की। नीलेश, क्या करने वाले हो भैया? सर मैं सीमेंट की ईंट और पेवर ब्लॉक बनाऊंगा। इनकी जरूरत कहाँ? नीमच में ही आपको जो आपने बताया सीमेंट और पेवर ब्लॉक का, तो नीमच में ही पूरा खप जाएगा या आसपास के गांव और जिले भर में काम करोगे? मामा जी जीरन में लगाऊंगा फैक्ट्री। तो अच्छा, जीरन में लगाने वाले हो आप। जीरन में तो लहसुन भी बहुत होता है। जी मामा जी। अभी हमारे दिलीप जी और मारू जी, माधव जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कितने रुपए का लोन आपको स्वीकृत हुआ है? 25 लाख रुपए का। ये 25 लाख रुपए का लोन स्वीकृति में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं हुई मामा जी। बैंक कौन सा है आपका? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जी मामा जी। काम कहाँ, जीरन में ही करोगे, आसपास भी करोगे क्या? मामा जी जीरन में ही करूंगा। अच्छा, इस काम में कितने और लोग लगेंगे आपके साथ जिनको रोजगार आप दे सकते हो? मामा जी 25 लोग और लगेंगे। 25। अब 25 लाख का लोन, 25 लोगों को और रोजगार आप देंगे। अच्छा, आपने यही काम क्यों चुना? मामा जी पापा भी ठेकेदार है तो मेरे को इस चीज का नॉलेज है। तो ये आपके काम के साथ मेल खाता था? जी मामा जी। चलो, बहुत बधाई आपको। आप 25 लोगों को रोजगार भी देंगे। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा जोश से अपना काम प्रारंभ कीजिए। ताली बजा के हम सब नीलेश का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। धन्यवाद नीलेश जी। और अब जुड़ेंगे रीवा से पार्थ पांडे जी से। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। पार्थ जी, ये पार्थ और किसका नाम था आपको पता है? जी सर, अर्जुन का। वो भगवान कृष्ण के बड़े गहरे मित्र थे। जी। तो पार्थ नाम बहुत अच्छा है। आपके बगल में क्या पीटी बैठे हैं? अब ये मास्क में पहचान में नहीं आते लोग, आधे आते हैं आधे नहीं। जी सर। लेकिन ये मास्क लगाए रखना अच्छा है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। पार्थ जी कौन सा काम करने वाले हैं आप? सर हम बेकरी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में कैफे, एक रेस्टोरेंट टाइप से सेटअप कर रहे हैं। आपका अपना प्रोडक्ट आप अलग से कुछ बना रहे हैं बेकरी का? हाँ, हमारे पास केक रहेगा, कुकीज रहेगा और ये डोनट वगैरह जो आजकल चलते हैं वो सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा फास्ट फूड के भी आइटम रहेंगे। ये व्यवसाय आपने क्यों चुना? क्या विचार था आपके दिमाग में? सर पहले मैं क्लब महिंद्रा में जॉब करता था, दुबई में था, यहाँ भी था, और साथ में लोगों से मिलना जुलना, एंटरटेन करना, मतलब एक उनसे प्रेजेंटेशन बनाना, तो एक कैफेटेरिया में ही एक काम होता था।
तो मेरे को भी लगा कि मैं रीवा में एक ऐसा कुछ सेटअप लगाऊं, साथ में बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग भी करूं और लोगों से एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा डे टू डे। इस हिसाब से मैंने किया। क्या बगल में क्या राजन शुक्ला जी बैठे हैं क्या? जी राजन जी और मास्क में कम पहचान में आ रहे थे। नहीं निकालो मत, आप लगाए रखो। मास्क आप लगाए रखें, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये बेकरी में जो आप बनाएंगे वो रीवा में बेच पाएंगे या और आसपास भी पूरे जिले में बिकेगा? सर अभी इसमें जैसे पीएमईजीपी का हमारा स्कीम है। पीएमईजीपी में 2 स्कीम है। पीएमईजीपी फर्स्ट, तभी हम फर्स्ट में है, तो हम रीवा आउटलेट है लोकल, उसकी सेलिंग करेंगे। अच्छा, इसमें कुल कितनी लागत आ रही है प्रोजेक्ट में? कनेक्शन शायद कटा हुआ है, कुछ आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। आगे हम जुड़ते हैं ग्वालियर से। अभी एक मिनट पहले के पार्थ से अगर एक बार और जुड़ जाए तो फिर बात पूरी करके आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर आएंगे। पार्थ आवाज आ रही? रीवा से जुड़ेंगे फिर से। चलिए कोई बात नहीं, पार्थ को बहुत बहुत बधाई। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में क्या नीतू अग्रवाल भी बैठी हैं? नीतू अग्रवाल है? नीतू आवाज मेरी आ रही है आपको? नीतू की आवाज नहीं आ रही है। नीतू कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू करने वाली है, लेकिन रीवा से कोई दिक्कत पैदा हुई इसलिए नीतू की आवाज यहां नहीं आ पा रही मुझे। तो नीतू बेटी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हो, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। ये नीतू भी 10 लाख रुपए से अपना कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू कर रही हैं और पंजाब नेशनल बैंक से ये 10 लाख रुपए मिले हैं। नीतू बेटी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। नीतू का अभिनंदन। धन्यवाद सर। बहुत सारी शुभकामनाएं नीतू जी और पार्थ जी। अब हम जुड़ेंगे ग्वालियर से। ग्वालियर से हमारे साथ है अली अहमद जी। मेरी आवाज आ रही है अली अहमद जी? आ रही है साहब मामा जी। आपके साथ विवेक जी तो मुझे समझ में आ रहा है बैठे, शायद गोयल जी भी बैठे हुए हैं, मुन्ना लाल जी। गोयल से प्रद्युम्न सिंह जी भी बैठे हैं सर। अच्छा, तो प्रद्युम्न जी दिख ही नहीं रहे मुझे। और इमरती देवी जी भी बैठी हुई है मामा जी। हाँ, ये मसूका बंधा है ना वहाँ में, तो पता ही नहीं चलता कौन बैठे कौन नहीं बैठे। लेकिन अभी जी। तो इमरती जी का भी स्वागत है। क्या कौन सा काम शुरू कर रहे हो भैया? ये सर मिश्री, इलायची दाना और बूरे का। आप तो गुड़ का बूरा और मिश्री इलायची दाना? नहीं, चीनी का मामा जी, चीनी जी। ये मीठाई व्यवसाय क्यों चुना आपने? साहब ये कुछ पुश्तैनी भी काम है और ये कुछ पूजा पाठ सामग्री है, तो ये सब चीज में लगती है, इसलिए इसको चुना। कितना निवेश होने वाला है इसमें? कितने पैसे लग रहे हैं? करीब इसमें साहब 15 से 20 लाख रुपए हैं। कौन से बैंक से पैसा मिल रहा है आपको? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक से कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। घुमाना फिराना, चक्कर लगवाना, दान दक्षिणा? कोई नहीं साहब, पूरा कोऑपरेट किया है बैंक वालों ने। और अधिकारियों ने? नहीं, टोटल अधिकारियों ने भी साहब। सही बता दे रहे यार, मेरी कसम खा के बोलो। नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, नहीं। तो जिन सब ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका ये मीठा व्यवसाय बहुत अच्छा चले, यही शुभकामना है मेरी। आपको बहुत बहुत बधाई। टीकमगढ़ और अनीता सोनी जुड़ सकती हैं क्या? देखिए एक बहन से और बात करें जी। टीकमगढ़ से अनीता सोनी से जुड़ेंगे। हेलो। हाँ अनीता जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते। क्या हाल है अनीता जी? सही है सर। सही है। तो कौन सा काम शुरू कर रही हैं आप? मामा जी हम ये खिलौने की दुकान लगाते हैं। खिलौने की दुकान कहाँ पे?
अपने टीकमगढ़ में भी, कोंडेश्वर में भी और आसपास गांव में भी जाते हैं। तो मतलब आप खिलौने का बेचने का जो खिलौने हैं वो लेके आसपास के गांव में जाते हैं? हाँ सर। काय से जाते हैं बेटी? जी टैक्सी से चले जाते हैं या गाड़ी से भी जा सकते हैं। अच्छा, तो टैक्सी। अच्छा, कोई जीप किराए पे ले ली उसी में टैक्सी? हाँ, मतलब वही ना? हाँ हाँ। कैसा चलता है ये काम धंधा? बिक्री होती है? अच्छी हो जाती है सर। अच्छा, कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? अभी आपने कितना लिया है बैंक से? हमने अभी ये योजना से 10 और 20 हज़ार का लोन पास किया है मध्यचल ग्रामीण बैंक से। अच्छा, तो बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं सर। आसानी से लोन मिल गया? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं हुई और नगर पालिका से भी फोन करके बुला देते हैं कि आ जाओ आपका लोन पास हो गया है। पंजीकरण करा लिया था नगर पालिका से और अच्छा। पैसा है ना ग्रामीण बैंक से प्राप्त हुआ है। ये योजना का पता कैसे चला आपको? सर वो कंप्यूटर के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा चल जाता है। तो कंप्यूटर भी आप उपयोग करती हैं? नहीं सर, वो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप पता करती हाँ, रही कि देखिए एक बड़ी बात है ये। और अनीता कह रही हैं कि हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कंप्यूटर पे भी क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। अब इतनी जागरूकता अनीता जैसी बेटी में है तो फिर बहनों का सशक्तिकरण कोई रोक नहीं सकता। अनीता का ताली बजा के आप स्वागत करें। आपको बहुत बहुत बधाई अनीता। आपका काम धंधा खिलौने बेचने का, खिलौना बेच के रोजगार भी मिलता है और बच्चे खिलौने खरीदते हैं तो उनको आनंद और प्रसन्नता भी मिलती है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आज्ञा चाहेंगे, अगर आप पुनः पार्थ से चर्चा करना चाहेंगे तो हम कनेक्ट हो सकते हैं रीवा से। अब पार्थ को बधाई दे दी? जी जी जी। अब वर्चुअली नहीं, एक्चुअली कभी जुड़ेंगे रीवा जाके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिला में उपस्थित हितग्राहियों को उनके संवाद के लिए। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी कि दिनांक 16 नवंबर से आज के दिनांक तक लगभग 5.25 लाख युवाओं को विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना में लाभान्वित किया गया है। और अब चिंतक, विचारक व सबसे महत्वपूर्ण एक प्रेरक, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय प्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। अब कार्यक्रम की वह अमृत बेला जहां हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जी जी जी, जी। विनती आपसे, आपके अमृत वचनों के लिए। मंच पर विराजमान हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, रोजगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई नरहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भोपाल के सुमित जी, यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हाल में बैठे हुए, नीचे भी ऊपर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन केवल यही नहीं बैठे, आज पूरा मध्य प्रदेश हमसे जुड़ा है। ये कार्यक्रम बहुत विराट होने वाला था, लेकिन कोरोना बार बार हमारी रफ्तार में ब्रेक लगा देता है, इसलिए हमको हाल में कार्यक्रम करना पड़ता। और नहीं तो आज जिस कार्यक्रम में 12 नवंबर 16 नवंबर से अभियान हमने प्रारंभ किया था, आज तक लगभग 5.25 लाख बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को रोजगार मिल रहा है। यह अद्भुत कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, जयंती पर। मैं प्रदेश भर के नौजवानों से कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी हम सबकी प्रेरणा है और मैं तो उनसे ऊर्जा पाता हूं। बचपन से उनको पढ़ता रहा हूं
उनके विचार हमें नए उत्साह से भर देते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा उनको, और वो वाक्य मेरे मन और मस्तिष्क में रच गए, बस गए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा किसी भाषण में जो मैंने पढ़ा किताब में, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, वो ईश्वर का अंश है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। और मैंने जब ये विचार पढ़े तो मेरे मन में भी आया कि निराशा क्यों, हताशा क्यों? इंसान चाहे तो सब कर सकता है। देखो पूरी दुनिया में आज जो कुछ हुआ है, हमारे जैसे हाड़ मांस के पुतलों ने तो किया है। मैं सच कहता हूं, अगर आप निश्चय कर लो काम धंधे के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, लक्ष्य तय करो, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ता बनाओ। रास्ता मतलब कोई कुदाली फावड़े से नहीं, रोड मैप कहते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाओ, और अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मैंने बचपन में कविता पढ़ी, हम लोग गाते थे संघ की शाखाओं में, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। जो कुछ करता मनुष्य तो करता है, इंसान ही सब करता है। हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, शुरू कहां से करी थी उनने? छोटी सी शुरुआत करी। मैंने सुना कि रिलायंस ग्रुप के संस्थापक अपनी जेब में 500 रुपया लेके मुंबई आए थे। एक ने ऐसे अनेकों उदाहरण है। जमशेदजी टाटा छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बाद में वो ग्रुप पूरी दुनिया में छा गया। स्वामी जी हमें प्रेरणा देते हैं कि कभी हताश मत हो, निराश मत हो, उत्साह से भरे रहो, ईमानदारी से कोशिश करो। सफलता अवश्यंभावी है, सफलता तुम्हें मिलेगी। ये बहनें मेरी बैठी हैं, ऊपर भी बैठी हैं, पूरे प्रदेश में बैठी है। इनमें से कई सफलता के उदाहरण हैं, जिन्हें बहुत कम पूंजी से अपना काम धंधा आजीविका मिशन का शुरू किया और उनमें से कई लखपति बन गई। स्वामी विवेकानंद जी ने आज नहीं 19वीं शताब्दी में बात कही थी एक। उन्होंने कहा था कि हमारा देश पूरी ताकत से फिर से उठ के खड़ा होगा। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से आंखें खोल रही है और विश्व गुरु के पद पे अधिष्ठित हो रही है। उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी, भारत की होगी। एक नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, बाद में जब सन्यास लिया तो स्वामी विवेकानंद हो गए, और दूसरे नरेंद्र कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, कोई नहीं रोक सकता अब हमें। और 21वीं सदी भारत की अगर करनी है
तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया। देखो कितनी कठिन परिस्थितियों से हम निकले हैं। अच्छा, मैं तो जिस दिन चौथी बार मुख्यमंत्री बना उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया पूरे देश में। 23 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली 20 में, और 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। कितनी कठिन परिस्थितियां, सब कुछ बंद, काम धंधे ठप, टैक्स आना बंद, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहली लहर से लड़े, दूसरी लहर से लड़े, अब तीसरी से भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो आत्मनिर्भर हर परिवार को होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी और पहली शर्त है अपना काम धंधा, अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज तो रोटी है, और इसलिए कैसे रोजगार की व्यवस्था हो, यह हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं अपने प्रदेश के सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, रोजगार और रोजगार। मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों वो प्रयास किए हैं कि जिसके कारण लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि कई बार जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, कोई बंधी बंधाई तनख्वाह वाली शासकीय नौकरी मिल जाए। मैं नौकरी के लिए इनकार नहीं कर रहा, हमारी लगातार कोशिश है कि शासकीय क्षेत्र में भी रोजगार मिलता रहे। लेकिन क्या सरकारी नौकरी में सबको रोजगार मिल सकता है? भाई सरकारी क्षेत्र में तो उतने ही कर्मचारी आप रखोगे जितनी जरूरत है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम 60,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह बांटते हैं, तनख्वाह। तो बाकी जनता भी तो है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए रोजगार के लिए हमने 8 सूत्री नीति बनाई है। नंबर 1, पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी करो कि जिसमें उद्यमता का गुण पैदा हो। रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मैं एक नरेंद्र की बात कर रहा था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, रोजगार युक्त भारत के निर्माण का। तो पहली चीज है कि पढ़ाई में ऐसी व्यवस्था करो कि जो हुनर भी पैदा कर दे। और इसलिए कक्षा 6 से इस साल से हम प्रारंभ करेंगे रोजगार के गुण देने वाली भी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरे, हाथों में ऐसा कौशल दे दें कि काम सीख जाएं। तो पढ़ने लिखने के बाद कम से कम अपनी रोजी रोटी तो कमा लें। इसलिए लगातार पूरे प्रदेश में ITI 10 संभागीय मुख्यालयों पे मॉडल ITI, भोपाल में तो ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। एक साल में कम से कम 6,000 बच्चों को ट्रेंड करके और उनको प्लेसमेंट हो जाएगा, रोजगार मिल जाए। कॉलेजों में भी अब व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके कैसे प्लेसमेंट हो, मतलब कैसे कंपनियां आए और नौकरी मिले, इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो कौशल सिखाने का काम भी, यह हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी जो नीति है, एक तरफ रोजगार चाहने वाले हैं, दूसरी तरफ रोजगार देने वाले हैं। इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, देने वाला और जिसकी जरूरत है वो। और इसलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया और कई लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। फिर चौथी हमने तय किया
कि जिला और विकास खंड स्तर पर हर महीने रोजगार मेला लगाना है। अभी सकलेचा जी बता रहे थे, ये कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम करके बैंकों के सहयोग से सब योजनाओं को जोड़ के हम रोजगार देने का काम करते रहेंगे, आजीविका चलाने का काम करते रहेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो जाए। मैं पूछ रहा था अभी कि बैंक में परेशानी तो नहीं होती, ये अफसर तो परेशान नहीं करते। अब हम अभियान के तौर पे अगर ये करेंगे तो बैंक भी पूरी सक्रियता से जुड़ जाते हैं और अधिकारी भी अभियान मिशन मोड में ले लेते हैं। इसलिए हर महीने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हर महीने रोजगार दिवस, एक दिन महीना में रोजगार के सब अवसर जोड़ दो, ताकि लोगों को लोन दिला सके, पैसे की व्यवस्था कर सके, सरकार की योजना का लाभ दिला सके। सरकारी भर्ती एक माध्यम है, वो भर्तियां जारी है अभी। और एक जो सकलेचा जी अभी बता रहे थे, निवेश लाने का मतलब है बड़े हों चाहे छोटे हों, कल कारखाने उद्योग खोल खोल के भी रोजगार देना। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि इस कोरोना काल में भी लगातार मध्य प्रदेश में छोटी मध्यम और बड़ी फैक्ट्री लगाने लगातार लोग आ रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे मिलेगा। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लगातार लोग आ रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई तरह की सहायता देते हैं उनको। अब आप में से कई को पता नहीं होगा, कोई अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री आती है, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री आती है, तो जो फैक्ट्री लगाता है उसको हम जमीन सस्ती देते हैं, और फिर जो बच्चों को ट्रेनिंग करने का उसका पैसा हम देते हैं। कुछ समय तनख्वाह का एक हिस्सा भी देते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि लाखों बच्चों को रोजगार देना है। अभी औद्योगिक क्लस्टर की बात कर रहे थे, 13 क्लस्टर, अलग अलग नमकीन, फर्नीचर, खिलौने। अब इतनी चीजों की जरूरत है भैया, ये बाहर से क्यों आए आप बताओ? हमारे यहां क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री जी कहते लोकल को वोकल बनाओ। अब भोपाल में अपनी बहनें वो जरदोजी का काम करती है, तो अपनी बटुआ क्यों नहीं बिकना चाहिए बताओ? बाहर का काय को खरीदो यार, भोपाल के खरीदो। यही तो लोकल को वोकल है। बुधनी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, काय को चीन से मंगाए, अपने यहां बने खिलौने खरीदो। ये बहनें बैठी इतनी कई तरह का सामान बनाती है। कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कोदों कुटकी की प्रोसेसिंग कर ली, किसी ने छोटी मोटी राइस मिल, एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे। तो भैया खरीदो यही चीज, अपनी जरूरत भी पूरी होगी और अपना पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। तो एक अभियान पूरे प्रदेश पे हम चला रहे हैं कि छोटे छोटे कल कारखाने खुले, हमारे बच्चे खोलें। इसलिए आज मैं फिर आह्वान करता हूं, विवेकानंद जयंती के दिन नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ। तुम बन सकते हो। और इसलिए अधिक से अधिक उद्योग आए, हमारे बच्चे उद्योग लगाएं, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, इंक्यूबेशन सेंटर हम खोल रहे हैं। जिनके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है वो उनमें भाग ले सकते हैं। नया इनोवेशन है, हम मदद करेंगे तुम्हें आगे बढ़ने में। नया आइडिया स्टार्टअप अपना शुरू करो, नया कोई आइडिया है तो उस पर काम करो, हम मदद करेंगे तुमको। तुम नया इतिहास रख सकते हो बेटा बेटी, और नया इतिहास रख सकते हो। उसके लिए धन उपलब्ध कराना है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हम कराएंगे। आज भी तो 5.25 लाख लोगों को 16 तारीख से आज तक 5.25 लोगों को अग्रणी योजना के तहत, प्रधानमंत्री जी की योजना, मध्य प्रदेश की सरकार की योजना, हमारी योजना, उन्हीं के अंतर्गत तो दिलवा रहे हैं। कई में बैंक की सब्सिडी है, कई में हम गारंटी दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं।
क्यों नहीं सबको रोजगार मिल सकता, आप बताइए। अलग अलग नए नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, वन है, पर्यटन है, वन में बफर में सफर शुरू कर दिया हमने, नाइट सफारी शुरू कर दी, वन विहार में रात में भी जाओ, जल महोत्सव शुरू कर दिया, हनुमंतिया जैसे टापू बन गए, सैलानी बन गए, गांधी सागर में शुरू हो गया, हॉट एयर बैलून, ऊपर घूमो, एक नहीं कितने धंधे। अपने यहां जितनी खनिज संपदा लगातार हम लगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उस पर आधारित चीजें बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सहकारिता का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र, मध्य प्रदेश खेती में आज नंबर 1 है। हमारे किसान कई चीजें पैदा कर रहे हैं। हमारा बासमती धान अमेरिका और कनाडा 50% अपने ही जाता है। हम धान का को धान का चावल बनाए। हमारी सरबती गेहूं का आटा पूरे एमपी व्हीट के नाम से बिकता है। तो कहने का मतलब यह कि फलों पे आधारित, सब्जियों पे आधारित, अनाज पे आधारित इंडस्ट्री हम लगाएं, उसमें रोजगार दें। कई लोग आ रहे हैं इसमें। कितने क्षेत्र हैं। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों। बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। आओ मिलकर काम करते हैं, अपन मिलकर बढ़ते हैं। अपन काहे को बेरोजगारी रहे, काहे को हमारे बच्चे दर दर भटके, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अभी सरकारी नौकरियों में बच्चे कोशिश करें। हमने अभी जो भर्तियां निकाली है, शिक्षकों की भर्ती चल रही, आयुष चिकित्सा अधिकारी, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा STLS, महिला पोषक प्रतिरक्षक, दंत शल्य चिकित्सक, विकासखंड लेखा प्रबंधक, जिला चिकित्सालय लेखापाल, स्टाफ नर्स ANM, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। अभी जो भर्ती चल रही है प्रक्रिया, जेल प्रहरी की भर्ती चल रही है, सब इंजीनियर की भर्ती चल रही है, पैरामेडिकल नर्सिंग की भर्ती चल रही है, पुलिस में आरक्षक की भर्ती चल रही है, कृषि विभाग में NHM में भर्तियां चल रही है। अभी शिक्षकों की हजारों भर्ती होने वाली है, नर्सिंग पदों पर फिर होने वाली है, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती परीक्षा होने वाली है, सब इंजीनियर की परीक्षा होने वाली है, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, आजीविका मिशन में भर्ती परीक्षा होगी, सहकारिता के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, कौशल प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी। ये सारी भर्तियां बैकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है। तो एक तरफ सरकारी जितनी रिक्तियां उनकी पूर्ति करके रोजगार देना, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने पैरों पर भी लोगों को खड़ा करना और उद्योग लाके भी रोजगार देने की कोशिश करना। और इसलिए मैं कह रहा हूं, खेती में मध्य प्रदेश ने बहुत किया है, कोशिश हमारी जारी रहेगी। लेकिन अगला लक्ष्य केवल खेती नहीं, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना है। मध्य प्रदेश की धरती पर जाल बिछा देना है, ताकि पूरे प्रदेश में रोजगार लोगों को अलग अलग मिले। फर्नीचर खिलौने की बात सकलेचा जी कर रहे थे। टेक्सटाइल में मतलब कपड़ा बनाने के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को बहुत रोजगार मिलता है। फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। इनमें रोजगार देंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, निश्चित तौर पे मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं। आजीविका मिशन की बहनों का तालियां बजा के स्वागत करें, जितने तरह की चीजें वो बना रही है। उनके सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रच रहे हैं। हम उसको बल देने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही लगभग 12 लाख बहनों को, उनके स्व सहायता समूहों को अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए 2000 करोड़ से अधिक की क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराई है, पैसा उपलब्ध कराया है। पोषण आहार बना रही वो 7 फैक्ट्रियां हमारी, उनमें से 4 चालू हो गई।
वहां सारे मैनेजमेंट का काम हमारी बहनें देख रही है। पीएम स्वनिधि योजना, छोटे छोटे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, छोटे छोटे काम में लगे लोग, इनको छोटी राशि चाहिए। अगर इनको 10-20 हजार मिल गए तो इनकी जिंदगी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1। फिर गांव के लोग रह गए थे तो हमने सीएम स्वनिधि भी बना दी। गांव में भी बड़े बड़े बाजार है, बड़े सेंटर है, उनको भी बिना ब्याज का पैसा मिले और वो लौटा दे तो फिर दुगना मिल जाए। तो उसमें भी लगभग 2.5 लाख लोगों को अभी लोन दिया जा चुका है, बिना ब्याज का लोन जिसकी गारंटी सरकार लेती है। उनका काम धंधा भी ठीक चल रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखा, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन, लगातार इस बात के प्रयास चल रहे हैं। सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई, उसके अंतर्गत हमारे जिस जिले में जो चीज होती, जैसे जरदोजी की बात मैंने भोपाल की कही, बुरहानपुर में केला पैदा होता है, हमारे कुछ जिलों में संतरा पैदा होता है, हमारा लहसुन, हमारे मसाले, हमारी धान, अलग अलग चीजें। तो एक जिला एक उत्पाद करके हम अब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उत्पाद और श्रेष्ठ बन के न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया भर में भी उसको भेजें, उसका कैसे निर्यात करें इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए। देवारण्य योजना बना के हमारे जंगलों में जो औषधि होती है, मध्य प्रदेश के जंगल बहुत समृद्ध है, अलग अलग तरह की दवाइयां, औषधियां, उनको तोड़ के संग्रहण करना, तो तोड़ने में लगे लोगों को रोजगार मिले, उसकी प्रोसेसिंग करना, दवाइयां बनाना और फिर बेचना, इसमें हम हजारों लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, उसमें जो राशन गांव जाएगा नवासी इलाकों में, तो नौजवानों की गाड़ियों से जाएगा, सरकारी गाड़ियों से नहीं जाएगा। उनको लोन दिला के गाड़ी दिलवाना और हर महीने इतना किराया देना कि जिससे उनकी गाड़ी की किस्त भी निकल जाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चल जाए, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। एक और हमने योजना बनाई है, कुसुम योजना। अभी बिजली कई बार केवल कोयले से बनती है, पानी से बनती है। किसान अभी तक केवल फसल पैदा करता था, बिजली भी पैदा करेगा। अगर वो सोलर पैनल लगा के बिजली बनाता तो उसकी पूरी बिजली सरकार खरीद के ग्रिड में डाल देगी और उसका पैसा उसको देगी ताकि खेतों में बिजली भी बनाए किसान। तो ये तरीके हैं जो निकाले जा सकते हैं, उन सब तरीकों पे हम काम कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, जो बता रहे थे नरहरी 16 नवंबर से 12 जनवरी तक, अब लोगों को लगेगा, हाँ 5,26,510 लोगों को इन योजनाओं का लाभ देके काम धंधे में लगाया है 2 महीने के अंदर। 16 तारीख को शुरू किया, 16 नवंबर को, तो दिसंबर और ये जनवरी, आज 12 जनवरी है। और उसमें भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3,87,055 लोगों को 2,197 करोड़ रुपए की राशि मिली है काम धंधा चलाने के लिए। स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि में 57,125 को ये 2 महीना में 71 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना 63,764 लोगों को 63 करोड़ रुपया। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को 12,156 को 182 करोड़ रुपया। अब शहरों में भी आजीविका मिशन शुरू कर दिया, 1,602 लोगों को 20 करोड़ रुपया। शहरी आजीविका मिशन एक व्यक्तिगत है, दूसरा समूह ऋण है, उसमें 691 समूहों को 10 करोड़ रुपया। और प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 4,117 लोगों को 107 करोड़ रुपया। कुल मिला के 5,26,510 लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर रोजगार से लगाने का काम किया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, यह काम यहीं नहीं रुकेगा। हर महीने रोजगार दिवस मना के हम कम से कम 1 लाख लोगों को काम धंधे से लगाएंगे,
ताकि उसकी जिंदगी में कोई हताशा और निराशा ना रहे। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, निराशा हताशा छोड़ दो, हिम्मत से आगे बढ़ो। सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। मैं जिन बैंकों ने ये लोन दे दिया है, मैं उन सब बैंकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। हमारी टीम है ये, हम बैंकों के साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ, प्रशासन से मिलकर हम कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी ना रहे और सबको रोजगार का अवसर मिलके सबकी रोजी रोटी चले। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक बार फिर नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, भाई बहन हो, उनसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने हम निकल पड़े हैं। आप भी हिम्मत से आगे आइए, आप भी आत्मनिर्भर बनिए और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणा वचनों के लिए। और आप जैसे मुखिया के मार्गदर्शन में युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना ज़रूर साकार होगा। कार्यक्रम के अंत में मैं अनुरोध करना चाहूँगी अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के श्री शशि भूषण सिंह जी से आभार प्रदर्शन के लिए। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। इस पावन अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री जी, माननीय कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी एवं कार्यक्रम में पधारे उद्यमी बंधुओं, विभागीय अधिकारियों, समस्त बैंकर्स, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं एमएसएमई विभाग की ओर से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। युवाओं को स्वरोजगार, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना होगा साकार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार।